सोचिए, आप अपनी गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पर जाएं और वहां आपको 3 ऑप्शंस दिखें, प्योर पेट्रोल, E10 पेट्रोल और E20 पेट्रोल। आप अपनी जरूरत और गाड़ी के हिसाब से इनमें से कोई भी ईंधन चुन सके। सुनने में ये काफी अच्छा लगता है, लेकिन क्या आने वाले समय में ऐसा सच में होने वाला है? क्या ग्राहकों को पेट्रोल पंप पर अपनी पसंद का पेट्रोल चुनने की आजादी मिलेगी? इस सवाल पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अब साफ जवाब दे दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में 3 अलग अलग तरह के पेट्रोल की सप्लाई चेन चलाना व्यावहारिक नहीं है, यानी पेट्रोल पंप्स पर प्योर पेट्रोल, E10 और E20 3 ऑप्शंस एक साथ मिलना फिलहाल संभव नहीं होगा। अब सवाल है, आखिर सरकार ऐसा क्यों कह रही है? क्यों E20 पेट्रोल को सबसे बेहतर ऑप्शन बताया जा रहा है? चलिए पूरी बात समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं E20 पेट्रोल की। E20 का मतलब है ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल मिलाया जाता है। E20 का मतलब होता है ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल मिलाया गया है। सरकार का कहना है कि इसे बाजार में लाने से पहले इसकी पूरी तरह टेस्टिंग की गई है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी इसमें समर्थन लिया गया है। मंत्रालय के मुताबिक E20 पेट्रोल के कई फायदे हैं। पहला फायदा है इसकी हाई ऑक्टेन रेटिंग। आसान भाषा में समझे तो इससे इंजन की बेहतर एंटी नॉक क्षमता मिलती है, यानी इंजन में खटखटाहट कम होती है, ईंधन बेहतर तरीके से जलता है और गाड़ी का पिकअप और एक्सेलरेशन ज्यादा स्मूथ हो सकता है। दूसरा फायदा है इंजन का साफ संचालन और कम प्रदूषण। सरकार के अनुसार E20 पेट्रोल इंजन को अंदर से साफ रखने में मदद करता है। इसके इस्तेमाल से पार्टिकुलेट एमिशन यानी बारीक प्रदूषण कण काफी कम निकलते हैं और गाड़ियों के पूरे लाइफ साइकिल कार्बन उत्सर्जन को करीब 40% तक कम किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पुरानी गाड़ियों में E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने को लेकर कोई चिंता नहीं थी? क्योंकि बहुत से लोगों के मन में यही सवाल है कि अगर पुरानी गाड़ी है तो क्या E20 उसके लिए सही रहेगा? इस पर भी मंत्रालय ने जवाब दिया है। मंत्रालय का कहना है कि ये बदलाव अचानक नहीं किया गया, इसके लिए कई सालों तक प्लानिंग और रिसर्च की गई। वाहन निर्माता कंपनियों, कल पुर्जे बनाने वाले सप्लायर्स और टेस्टिंग एजेंसियों और रिसर्च संस्थानों के साथ बातचीत की गई। सरकार के अनुसार साल 2020-21 में जब E10 पेट्रोल रोल आउट किया गया था, तभी वाहन निर्माताओं को इस योजना में शामिल किया गया था। इसके बाद जून 2022 में भारत ने तय समय से 5 महीने पहले ही पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया था। E20 लागू करने से पहले भी गाड़ियों के पार्ट्स की अनुकूलता, इंजन कैलिब्रेशन, फ्यूल सिस्टम, टिकाऊपन, एमिशन और माइलेज जैसी कई पहलुओं की जांच की गई। मंत्रालय का कहना है कि अगर कंपनियां टेस्टिंग के नतीजों से संतुष्ट नहीं होती तो वे E20 का समर्थन नहीं करती और ना ही गाड़ियों पर वारंटी देती। अब बात उस सवाल की जो सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करता है, क्या E20 पेट्रोल से माइलेज कम होगा? मंत्रालय ने माना है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से माइलेज पर थोड़ा असर पड़ सकता है। कुछ वाहनों में ईंधन दक्षता 3 से 5% तक कम हो सकती है, लेकिन सरकार का कहना है कि माइलेज गाड़ी की पूरी परफॉर्मेंस का सिर्फ एक हिस्सा है। इसके बदले मिलने वाले फायदे जैसे बेहतर पिकअप और कम प्रदूषण ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार ने इसके समर्थन में सर्विसिंग के आंकड़ों का भी जिक्र किया है। मंत्रालय के अनुसार देश की बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने साल 2025-26 में कुल 2 करोड़ 84 लाख वाहनों की सर्विसिंग की। इनमें करीब 1.5 करोड़ गाड़ियां ऐसी थी जो पुरानी थी और E20 सर्टिफाइड नहीं थी, लेकिन कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक इनमें E20 ईंधन की वजह से जंग, असामान्य घिसावट या किसी पार्ट के खराब होने की कोई शिकायत नहीं मिली। हीरो मोटोकॉर्प ने भी अपनी फील्ड एक्सपीरियंस में इसी तरह का दावा किया है। अब सवाल, अगर लोग E10 या प्योर पेट्रोल चाहते हैं तो फिर 3 ऑप्शंस क्यों नहीं दिए जा सकते? इस पर सरकार का कहना है कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है देश के विशाल ईंधन नेटवर्क। भारत में 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं जो रिफाइनरियों, टर्मिनल्स, डिपो और पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं। अगर 3 अलग अलग तरह के ईंधन की सप्लाई चेन बनाई जाती है तो लॉजिस्टिक्स का खर्च बहुत बढ़ जाएगा, इन्वेंट्री संभालना मुश्किल होगा और पूरा सिस्टम कम प्रभावी हो जाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सामान्य पेट्रोल की तुलना प्रीमियम पेट्रोल से करना सही नहीं है, क्योंकि प्रीमियम पेट्रोल में सिर्फ कुछ एडिटिव्स मिलाए जाते हैं, जबकि प्योर पेट्रोल, E10 और E20 अलग अलग बेस ईंधन है। इसके अलावा सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में बड़े निवेश
निवेश का भी जिक्र किया है। सरकार के अनुसार इस पूरे कार्यक्रम के लिए सरकारी बैंक हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए का फाइनेंस दे रहे हैं। इसमें किसानों, सहकारी समितियों, उद्यमियों और वित्तीय संस्थानों का बड़ा निवेश जुड़ा हुआ है। सरकार का कहना है कि E20 कार्यक्रम का मकसद सिर्फ पेट्रोल में बदलाव करना नहीं है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना और किसानों की आय बढ़ाना भी है। तो कुल मिलाकर फिलहाल पेट्रोल पंप पर आपको E10, E20 और प्योर पेट्रोल में से चुनाव करने का विकल्प नहीं मिलने वाला है। सरकार का मानना है कि E20 को व्यापक टेस्टिंग और इंडस्ट्री के समर्थन के बाद लागू किया गया है और यही आगे का रास्ता है।